हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम कर रहे हैं दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपेंशन। तो अपन यहाँ करेंगे परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार करेंगे। अब अपन यहाँ देखते हैं, सबसे पहले परिमेय संख्याओं के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन यहाँ पे। सबसे पहले अपन को परिमेय संख्याओं के बारे में ही पता होना चाहिए कि परिमेय संख्याएं क्या होती है। तो परिमेय संख्या क्या होती है, अपने को पता है कि ऐसी नंबर जिनको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0। और जो पी क्यू हैं ये होती है सह अभाज्य पूर्णांक संख्याएं। सह अभाज्य पूर्णांक संख्याएं होती हैं, यानी कि को प्राइम इंटीजर नंबर्स होते हैं। जैसे कोई भी संख्या ले लें। अब जैसे मान लो x एक नंबर ले लिया अपन ने, ये एक परिमेय संख्या ले लिया अपन ने। x एक परिमेय संख्या ले रहे हैं तो x को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि x बराबर हो गया अपने पास p बटा q, जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0। और जो पी क्यू हैं ये सहअभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं। अब परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार करने से पहले एक कॉन्सेप्ट करते हैं अपन डिविजिबिलिटी का। अब इसमें अपन देखते हैं डिविजिबिलिटी के रूल देखते हैं सबसे पहले। तो यहां अपन देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल। यानी कि भाग के नियम। अब भाग के नियम में अपन देखते हैं दो के भाग का नियम, तीन का देखेंगे, चार का, पांच का, फिर इसके बाद देख लेंगे आठ का, नौ का और 11 का। अब सबसे पहले दो का देखते हैं यहाँ पे कि दो का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। दो का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है, जैसे मान लो अपने पास कोई भी संख्या है, ये ले लिया अपन ने। अब ये एक संख्या ले लिया अपन ने। अब यहाँ अपने को ये देखना है कि ये जो संख्या है ये दो से डिवाइड होगी कि नहीं। तो इसके लिए ये अपन ये देखते हैं, दो का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। अब इसमें सबसे पहले ये देखते हैं जो इस संख्या का यूनिट डिजिट है, यानी कि जो इकाई का अंक है, ये दो से डिविजिबल होता है कि नहीं। तो यहाँ अपने को पता है इकाई का अंक यहाँ पे 4 है, जो कि दो से डिविजिबल होता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पूरी नंबर है ये भी दो से डिविजिबल होगी। जैसे कोई भी संख्या ले लें अपन, यहाँ पर ले लिया 87543 8। अब ये संख्या अपने को देखना है कि ये संख्या दो से डिविजिबल होती है कि नहीं, यानी कि इस संख्या में दो का भाग, इस संख्या में दो का पूरा पूरा भाग जाता है कि नहीं। तो इसके लिए अपन देखते हैं इसका यूनिट डिजिट। अगर यूनिट डिजिट में दो का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो इस ये पूरी संख्या में भी दो का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट अपने पास 8 है। अब 8 में दो का पूरा पूरा भाग जाता है, ये 4 टाइम कट जाता है, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पूरी संख्या है इसमें भी दो का पूरा पूरा भाग जाएगा। यहाँ ले लिया 8789। अब इस संख्या में दो का पूरा पूरा भाग जाएगा कि नहीं, इसके लिए इसका यूनिट डिजिट देखते हैं। यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 है, जो कि दो से कंप्लीटली डिविजिबल है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पूरी नंबर है ये भी दो से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। ये हो गया अपना दो का डिविजिबिलिटी रूल। अब इसके साथ ही देख लेते हैं फोर का डिविजिबिलिटी रूल, कि फोर का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। अब फोर के डिविजिबिलिटी रूल में क्या होता है, जैसे अपन ने यहाँ संख्या ली थी ये 97654। अब यहाँ पे दो के डिविजिबिलिटी रूल के लिए देख रहे थे अपन इसका इकाई अंक, यानी कि यूनिट डिजिट। फोर के डिविजिबिलिटी रूल के लिए देखेंगे यहाँ पे जो लास्ट ये 2 डिजिट हैं, ये अगर 4 से डिविजिबल हैं तो ये जो पूरा नंबर है, ये पूरी संख्या है, ये 4 से डिविजिबल होगी। अब यहाँ अपन देखते हैं, अब जैसे ये 2 डिजिट क्या हो गए, 54 हो गया। अब ये क्या 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 4 वन जा 4, 1 14, 4 3 जा 12, यानी कि 2 रिमाइंडर बच रहा है यहाँ पे। इसका मतलब ये हो गया कि ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो इससे अपन को ये पता चल रहा है कि ये जो संख्या है अपने पास ये भी 4 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगी। अब जैसे अपन यहाँ पे ये संख्या ले लें 87896। अब यहाँ देख रहे हैं अपन 4 का डिविजिबिलिटी रूल, कि इस संख्या में 4 का डिवाइड जाएगा कि नहीं। तो इसके लिए देखते हैं ये 2 डिजिट देखते हैं, ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है कि नहीं। तो 96 अपने को पता है कि 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। 4 2 जा 8, 1 बच गया, 16 हो गया, 4 4 जा 16, ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया इससे। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पूरा ये नंबर है ये भी कंप्लीटली 4 से डिवाइड होगा। ये हो गया 4 का डिविजिबिलिटी रूल। अब इसके बाद देते हैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं।
8 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए देखते हैं। अब जैसे कोई भी नंबर ले लिया अपन ने, मान लो ये ले लिया 9 8 7 5 4 2 3 2, ये अपने नंबर ले लिया। अब इस नंबर में अपन को चेक करना है कि 8 से कंप्लीटली डिवाइड होगा कि नहीं। ये जो ये नंबर है ये 8 से कंप्लीटली डिवाइड होगा कि नहीं, ये अपन को पता करना है। इसके लिए अपन ये करेंगे कि ये जो लास्ट के 3 डिजिट हैं ये अगर 8 से कंप्लीटली डिविजिबल हैं तो ये जो पूरा नंबर होगा ये भी 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो यहाँ देखते हैं लास्ट 3 डिजिट है अपने पास 232, क्या 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है? यहाँ से आ गया 8 2 जा 16, 8 9 जा 72, यानी कि 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये हो गया ये जो कंप्लीट नंबर है अपने पास ये भी 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। मान लो अपने नंबर ले लिया 8 6 9 2 8 4 8। अब ये नंबर चेक करना है कि अपने को ये जो नंबर है ये 8 से कंप्लीटली डिवाइड होगा कि नहीं। तो इसके लिए देखते हैं अपन लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल हैं तो ये जो पूरा नंबर है ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो लास्ट 3 डिजिट चेक करते हैं। लास्ट 3 डिजिट है अपने पास 848 डिवाइड बाई 8, ये कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया जो ये नंबर है ये भी 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ये हो गया अपने पास 8 का। तो अपन ने यहाँ पे 3 डिविजिबिलिटी रूल देख लिए, 2 का 4 का और 8 का। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट 3 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल में देखते हैं जैसे अपन कोई भी संख्या ले लें, जैसे मान लो ये ले लिया 9 3 6 1 2, ये नंबर ले लिया अपन ने कोई भी। अब इसमें अपन को ये चेक करना है कि ये जो नंबर है ये 3 से कंप्लीटली डिवाइड होगा कि नहीं। तो इसके लिए अपन ये करते हैं ये जो डिजिट है इसमें जैसे ये 2 है 1 6 3 9, इनका ऐड करते हैं पहले। अब इनका जो एडिशन आएगा यहाँ पे वो अगर 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा तो ये जो ये नंबर है ये भी 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे इनका ऐड करते हैं। यहाँ पे ऐड कितना आ गया, डिजिट का समय है अपने पास 9 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 2, ये आ गया अपने पास ये 21 आ गया। ये 3 से डिविजिबल है क्या, अपने को पता है ये 3 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये हो गया ये जो नंबर है कंप्लीटली ये भी 3 से डिविजिबल होगा। अब जैसे इसके और एग्जांपल लेते हैं अपन देख रहे हैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल। जैसे अपने नंबर ले लिया 9 1 2 6 4 0 8 2, ये देखना है कि ये नंबर 3 से कंप्लीटली डिवाइड होगा कि नहीं। तो इसके लिए अपन इसके डिजिट्स का सम करते हैं 9 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 2, तो ये सम आ गया अपने पास 32। क्या ये 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है, ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया जो ये नंबर है ये अपने पास ये नंबर आ गया ये भी 3 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, ये डिविजिबल नहीं होगा। अब जैसे अपने नंबर ले लिया कोई भी 9 2 1 8 0 5 3 2, अब जैसे ये नंबर ले लिया अपन ने। अब इसको अपन को चेक करना है कि ये जो नंबर है ये 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं। तो इसमें जो ये संख्या है इसके लिए अपन ये देखते हैं यहाँ पे जो डिजिट्स का सम है ये अगर 3 से डिविजिबल है तो ये कंप्लीट नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो इसके लिए ये जो डिजिट्स हैं इनका सम कर लेंगे। यहाँ अपने पास डिजिट्स का सम आ गया 39, तो ये 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो अपने पास ये संख्या दी हुई है ये भी 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। अब इसके बाद देख लेते हैं अपन 9 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 9 के डिविजिबिलिटी रूल में ये हो जाएगा, अब जैसे अपन ने यही संख्या ले ली तो इस संख्या में 9 के डिविजिबिलिटी रूल में भी यही करेंगे कि डिजिट्स का सम करेंगे। तो यहाँ पे अपन 3 के डिविजिबिलिटी रूल में तो देख रहे थे कि जो डिजिट्स का सम है वो अगर 3 से डिविजिबल है तो ये जो नंबर है ये 3 से डिविजिबल होगा। और 9 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या करेंगे कि ये जो नंबर है इसके जो डिजिट्स का सम है ये अगर 9 से कंप्लीटली डिविजिबल हुआ तो ये जो नंबर है ये 9 से डिविजिबल होगा ही। अब अपने पास यहाँ पे जो डिजिट्स का सम आया ये है 39, ये 9 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया ये जो नंबर है ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसके और एग्जांपल देखते हैं इसके 9 से डिविजिबिलिटी रूल के एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। जैसे अपने नंबर ले लिया मान लो 8 1 5 4
82763। अब जैसे मान लो अपन ने ये संख्या ले ली, अब इस संख्या में अपने को देखना है कि ये 9 से डिविजिबल होगी कि नहीं। तो इसके लिए देखते हैं, इसके डिजिट्स का सम करते हैं। तो यहाँ पे डिजिट्स का सम आ गया, ये आ गया 5 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 3। यहाँ पे डिजिट्स का सम आ गया 36, जो कि 9 से डिविजिबल है 4 टाइम। यानी कि ये जो नंबर है ये 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो गए। अब देखते हैं अपन 5 का डिविजिबिलिटी रूल। 5 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए जैसे अपन ने कोई नंबर ले लिया, मान लो अपन ने कोई भी नंबर ले लिया 46820585, ये नंबर ले लिया अपन ने। अब अपने को यहाँ पे ये पता करना है कि ये नंबर 5 से कटेगा कि नहीं। तो इसके लिए इस नंबर का यूनिट डिजिट देखते हैं। यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। इन दोनों में से अगर कोई है यूनिट डिजिट, ये जो नंबर होगा ये 5 से डिविजिबल होगा ये। अब यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है यहाँ पे 5 है, इसका मतलब ये हो गया ये जो पूरा नंबर है ये 5 से डिविजिबल होगा ये। अब जैसे कोई नंबर ले लिया 4920, यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है वो 0 मिल रहा है अपने को, यानी कि ये जो कंप्लीटली नंबर है ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 5 के डिविजिबिलिटी रूल में अपन को ये पता होना चाहिए कि जो यूनिट डिजिट है वो या तो 0 हो या 5 हो। इन दोनों में से कोई एक हुआ यूनिट डिजिट तो वो जो नंबर है वो कंप्लीटली 5 से डिविजिबल होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, यहाँ पे देखते हैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल। अब 11 के डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जैसे मान लो अपन को कोई भी नंबर दिया हुआ है 925078 3, ये अपने को एक नंबर दिया हुआ है। अब अपने को ये पता करना है कि ये जो ये नंबर है ये 11 से कंप्लीटली डिवाइड होगा कि नहीं। 11 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए अपन ये करते हैं कि ओड प्लेस पे जो नंबर आ रहे हैं यानी कि ओड प्लेसेस पे जो डिजिट आ रही हैं उनका सम करेंगे, और जो इवन प्लेसेस पे जो जो डिजिट आ रही है उनका सम करेंगे। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे विषम स्थान पे कौन सी संख्या आ रही है, तो विषम स्थान पे 1 हो गया अपने पास, ये 3 हो गया। फिर इसके बाद विषम स्थान पे अपने पास आ गया 7, इसके बाद विषम स्थान पे अपने पास आ गया 5, अब इसके बाद विषम स्थान पे आ गया अपने पास 9, यानी कि 1 3 5 और 7, ये तो हो गए अपने पास संख्याओं के विषम स्थान। यानी कि विषम स्थान पे जो संख्याएं हैं यहां से तो अपन को ये मिल गया, और ये 2 4 6 यहां से अपने को मिल जाएगा कि सम स्थान पे जो संख्याएं हैं यहां से अपन को वो मिल जाएंगी। तो सम स्थान पे कौन कौन सी संख्याएं हैं, एक तो 8 है, एक 0 है, और इसके बाद एक 2 है। तो ये जो डिजिट हैं ये तो ओड प्लेसेस की डिजिट हो गई, और ये जो डिजिट हैं ये इवन प्लेसेस की डिजिट हो गई। तो ओड प्लेसेस की डिजिट और इवन प्लेसेस की डिजिट इनका सम करते हैं। अब जैसे यहाँ पे इनका सम कर लिया तो यहाँ पे एक नंबर आ गया, यहाँ पे इनका सम कर लिया यहाँ पे एक नंबर आ गया। तो उनका जो डिफरेंस है वो या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए, यानी कि 11 के गुणज आने चाहिए, या तो 0 या 11 के गुणज। अब जैसे यहाँ इनका ऐड करते हैं अपन, तो यहाँ पे इनका ऐड मिल गया अपने पास, यहाँ मिल गया 24, यहाँ अपन ने ऐड करा 9 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 3, तो ये अपने को मिल गया 24, और यहाँ पे ऐड करा 2 प्लस 0 प्लस 8, तो यहाँ मिल गया 10। तो यहाँ इनका डिफरेंस देखेंगे अपन, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस आ गया अपने पास 40। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आए या तो वो 0 आए या फिर 11 के गुणज की कोई संख्या आए, जैसे 11 हो गया, 22 हो गया, 33 हो गया, ऐसे 11 का गुणज आए कोई ना कोई। अगर ऐसा आता है तो वो जो नंबर होगा, ये जो कंप्लीटली नंबर होगा ये 11 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ अपने पास डिफरेंस क्या आ रहा है, 14 आ रहा है, जो कि 0 या 11 का गुणज नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो नंबर है अपने पास, ये जो गिवन नंबर है ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट और एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, अपन देख रहे हैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल। अब जैसे यहाँ पे अपन ने कोई नंबर ले लिया, ये ले लिया 84903। अब जैसे यहाँ अपन ने एक संख्या ले ली है, अब यहाँ अपन जो ओड प्लेसेस के डिजिट हैं अब यहाँ पे उनका सम करेंगे। तो एक तो ओड प्लेसेस की डिजिट ये हो गई, ये 1 नंबर प्लेस पे है, ये 3 नंबर प्लेस पे है, इसके बाद ये 5 पे है, ये 7 पे, ये 9 पे, यानी कि ये जो डिजिट हैं अपने पास ये ओड प्लेसेस की डिजिट होगी।
यानी कि विषम स्थान की संख्याएं हो गई है। और ये जो बाकी डिजिट बच गई ये सम स्थान की संख्या है अपने पास। तो विषम स्थान की संख्याओं का ऐड करेंगे। विषम स्थान की संख्याएं अपने पास आ गई 8 + 2 + 9 + 3 + 2। और सम स्थान की संख्याएं आ गई अपने पास, ये आ गया 6 + 4, 6 + 4 + 0 + 3 + 0 + 3। अब इनका सम करेंगे तो ये अपने पास आ गया 24। इनका सम करेंगे ये अपने पास आ गया 13। अब इनका डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस आ गया अपने पास 11। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो नंबर है अपने पास ये 11 से डिविजिबल हो गए, ये 11 से डिविजिबल होगा। यहाँ अगर जो डिफरेंस है 0 आ जाता या फिर 11 के गुणज आ जाते, जैसे 11 आ जाता या 22 आ जाता या 33 आ जाता, ऐसे 44 ऐसे आ जाते, इनमें से कोई आ जाता ना, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये जो नंबर है ये 11 से कंप्लीटली डिविजिबल हो गए। अब यहाँ अपने पास आ गया 11, तो इसका मतलब ये हो गया ये जो नंबर है 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। यहाँ अपन ने जो डिविजिबिलिटी रूल है ये कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार। तो जो परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार होता है ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो शांत दशमलव प्रसार, यानी कि ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दूसरा प्रकार होता है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार ये हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखते हैं शांत दशमलव प्रसार कौन सा होता है और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कौन सा होता है। तो इस चीज को अपन एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे अपन ने एक परिमेय संख्या ले ली x, x एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो अपने पास जो ये फ्रैक्शन का हर है ये हर है यहाँ पे, यानी कि डिनोमिनेटर है जो यहाँ पे q है ये 10 की घात के रूप का होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 10 की घात 1 आ सकती है, 10 की घात 2 आ सकती है, 10 की घात 3 आ सकती है, ऐसे कुछ भी आ सकती है। अब यहाँ पे जैसे 10 की घातें आ रही हैं तो अपने को पता है कि 10 किससे मिलकर बनता है, 10 2 और 5 से मिलकर बनता है। तो अपन इसी बात को ऐसे कह सकते हैं कि जो हर है अपने पास यानी कि डिनोमिनेटर ये 2 × 5 के रूप का होना चाहिए। जहां पे अब जैसे यहाँ पे ये आ रहा है तो ये इसको लिख दिया 2 × 5 की पावर 3, तो यहाँ पे आ गया 2 की पावर 3 इंटू ये आ गया 5 की पावर 3। तो ये जो अपने पास घाते हैं यहाँ पे जैसे 3 घात है यहाँ भी 3 घात है, तो इन ये जो घात हैं इनका सेम होना जरूरी नहीं है। ऐसे जरूरी नहीं कि ये सेम हो यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकती है। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं जैसे 2 की घात कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे 0 1 2 3 अप टू n कुछ भी हो सकती है, इंटू जो 5 की घात है ये भी कुछ भी हो सकते हैं 0 1 2 3 अप टू n, ये कुछ भी हो सकती है। तो जैसे 2 की घात अपने लिख दिया m और जो 5 की घात है इसको लिख दिया n। जहां पे जो m और n है ये ऋणोत्तर पूर्णांक होते हैं, ऋणोत्तर पूर्णांक यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब अपन ये देखते हैं ये जो ऋणोत्तर पूर्णांक होते हैं ये कौन से होते हैं। जैसे पूर्णांक है अपने पास तो इसको दो भागों में बांटते हैं, नेगेटिव इंटीजर और नॉन नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर कौन से हो जाते हैं, जैसे -1 -2 -3 अप टू माइनस इन्फिनेटिव। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर में आ जाता है 0 से 0 1 2 3 अप टू n, ये आ जाएगा अपने पास नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी कि ऋणोत्तर पूर्णांक। इसी को कह देते हैं अपन होल नंबर, होल नंबर।
यानी कि ये 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 अप टू n। तो अपन ने ये देख लिया ऋणोत्तर पूर्णांक कि ऋणोत्तर पूर्णांक क्या होते हैं। अब यहाँ अपन देख रहे हैं कि x एक परिमेय संख्या ले ली, इसको p बटा q के रूप में लिख दिया। अब जो यहाँ पे q है ये इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो इसको देख रहे हैं यहाँ पे जो q है ये 10 की घात के रूप का कोई भी पद हो सकता है। अब इसी बात को अपन ऐसे कह सकते हैं कि अपने को पता है कि 10 2 और 5 से मिलकर बनता है, तो इसी बात को ये कह सकते हैं जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है, जो हर है, वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का हो सकता है, जहां पे m और n है ये ऋणोत्तर पूर्णांक है, ऋणोत्तर पूर्णांक। तो यहां से अपन को ये चीज मिल गई कि जो परिमेय संख्या का हर है यानी कि डिनोमिनेटर है, वो अगर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है, तो वो जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत दशमलव प्रसार होगा, वो शांत दशमलव प्रसार होगा, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो। और डिनोमिनेटर में यानी कि हर के रूप में इसके अलावा और कोई पद आता है तो वो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा वो, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब यहाँ पे अपन ने देख लिया कि जो हर है, जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का होना चाहिए, तो वो शांत दशमलव प्रसार होता है। अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि जो हर है, जो यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का ही हो। तो अब जो अपन ने ये देखा है दशमलव प्रसार, इनको एग्जाम्पल से समझते हैं अपन। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखने से पहले दो पॉइंट और देखते हैं अपन। जैसे एक पॉइंट तो ये है, जैसे अपने पास कोई भी एक परिमेय संख्या है, मान लो 5/2 एक परिमेय संख्या है, तो ये जो परिमेय संख्या है यानी कि ये एक फ्रैक्शन है, इसको अंश और हर में सेम संख्या से मल्टीप्लाई करने पर ये जो फ्रैक्शन है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि इस फ्रैक्शन की वैल्यू सेम रहेगी। अब जैसे मान लो इसको ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये फ्रैक्शन अब जैसे 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि फ्रैक्शन तो 5/2 ही रहेगी। तो ऐसे इसका मतलब ये हो गया कि किसी फ्रैक्शन को अंश और हर में सेम संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसे ही अपन डिवाइड भी कर सकते हैं। एक तो ये पॉइंट हो गया। और एक इसमें ये पॉइंट आता है कि जैसे अपन कोई भी संख्या ले लो, मान लो x एक संख्या ले ली, तो इसकी पावर अगर 0 है ना तो इसकी वैल्यू 1 होती है। अब यहाँ पे कोई भी संख्या ले सकते हैं अपन, जैसे 1 ले लिया, 1 की पावर 0 कर देंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। जैसे 5 ले लिया, इसकी पावर 0 कर देंगे, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 50 ले लिया, पावर 0 कर देंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 100 ले लिया, इसकी पावर 0 कर देंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। जैसे 105 ले लिया, इसकी पावर 0 कर देंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यानी कि कोई भी संख्या ले लें अपन, उसकी अगर पावर 0 कर देंगे ना तो उसकी वैल्यू 1 मिलेगी अपन को, 1 हो जाएगी। तो दो पॉइंट अपने ये हो गए। अब जैसे एक परिमेय संख्या लेते हैं, मान लो ये 47 अपन ने ले लिया और नीचे ले लिया 10, तो अब अपन को ये बताना है कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत होगा कि अशांत आवर्ती होगा। तो अपन इसके डिनोमिनेटर को चेक करते हैं, यानी कि हर को चेक करते हैं। तो यहाँ पे हर अपन देख पा रहे हैं कि 10 की घात के रूप का है, इसका मतलब ये हो गया जो इसका ये जो अपने पास परिमेय संख्या है इसका दशमलव प्रसार है वो शांत दशमलव प्रसार होगा। अब जैसे इसी को अपन ऐसे ले लें, 47/2 इंटू 5। अब यहाँ पे अपन ये देख रहे हैं जो इसका डिनोमिनेटर है इस फ्रैक्शन का, यानी कि हर है, ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है, जहाँ पे m और n की वैल्यू क्या है, 1 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो भी शांत दशमलव प्रसार है। अब जैसे एक नंबर ले लिया अपन ने, ये ले लिया 35/2। अब ये देखते हैं इस ये जो फ्रैक्शन है अपने पास, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो यहाँ पे अपने को मिल रहा है 2 मिल रहा है, तो अपन इसमें ऐसे कर सकते हैं, 5 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो ये फ्रैक्शन की वैल्यू होगी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि फ्रैक्शन की वैल्यू सेम रहेगी। यानी कि 5 से 5 काट देंगे तो फ्रैक्शन क्या बच गया अपने पास, वही बच गई 35/2। यानी कि सेम संख्या से अंश और हर में मल्टीप्लाई करने पर जो फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब अपने को यहाँ पे हर क्या मिल गया, 2 इंटू 5 के रूप का मिल गया। यानी कि ये भी जो अपने पास एक फ्रैक्शन है 35/2,
इसका दशमलव प्रसार भी शांत दशमलव प्रसार होगा। अब जैसे और एग्जांपल लेते हैं इसमें, मान लो एक ले लिया अपन ने 48 ले लिया, 48/5। अब ये देखते हैं कि ये जो परिमेय संख्या है इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो यहाँ अपने को मिल रहा है 5, अपने को चाहिए 2m इंटू 5n के फॉर्म का हर चाहिए अपन को। अगर इस रूप का मिल जाएगा अपन को हर, तो दशमलव प्रसार शांत होगा, और इस रूप का नहीं मिलेगा तो अशांत आवर्ती होगा। अब जैसे अपन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इस फ्रैक्शन की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अपने को यहाँ क्या मिल गया, अपने को हर मिल गया 2 × 5 के रूप का। इसका मतलब ये हो गया जो ये फ्रैक्शन है, जो ये अपने पास ये परिमेय संख्या है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो अपने पास ये है 59/2 × 3। अब इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार देखते हैं, तो इसके लिए अपन क्या देखेंगे, इसका डिनोमिनेटर देखेंगे। तो डिनोमिनेटर में अपने को मिल रहा है 2 × 3। तो मान लो इसके अंश और हर में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, तो अपने को डिनोमिनेटर मिल गया, यानी कि इस परिमेय संख्या का हर मिल गया 2 × 3 × 5। तो अब देखते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत आवर्ती होगा। तो अपने को शांत दशमलव प्रसार के लिए हर में केवल और केवल 2m × 5n के रूप का होना चाहिए। इसका मतलब अपन इसको एग्जैक्ट इस तरीके से कह सकते हैं कि जो शांत दशमलव प्रसार है ये तब होगा जब अगर यदि डिनोमिनेटर में, यानी कि जो फ्रैक्शन है अपने पास p/q, तो जो q है वो या तो एग्जैक्ट 2 हो, मतलब केवल 2 हो, या फिर ओनली 5 हो, यानी कि केवल 5 हो, या फिर 2 और 5 दोनों एक साथ हो। अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है डिनोमिनेटर में, या तो केवल 2 हो, या केवल 5 हो, या केवल 2 और 5 हो, तो जो दशमलव प्रसार है वो शांत दशमलव प्रसार होगा। अब इसी चीज को और एक्सप्लेन करते हैं अपन। अब जैसे मान लो अपने पास है 35/2, 48/5, 89/2 × 5, 59/2 × 3, 37/5 × 7, 65/2 × 5, 224/2 × 5, 143/2 × 5 × 11, 385/2 × 3 × 5, 286/2 × 5 × 7, 273/2 × 5 × 11। अब यहाँ पे इन संख्याओं के बारे में देखते हैं कि इनका जो दशमलव प्रसार है वो शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा। तो अपन ये बात जानते हैं कि अगर किसी परिमेय संख्या के हर में अगर अपने को ओनली 2 मिलता है या फिर ओनली 5 मिलता है, या तो ओनली 2 मिलता है या ओनली 5 मिलता है, या फिर 2 और 5 दोनों मिलते हैं, तो जो दशमलव प्रसार है वो शांत दशमलव प्रसार होगा। और यहाँ पे 2 के अलावा और कोई नंबर मिलता है, यहाँ पे 2 के अलावा 5 को छोड़ के और कोई नंबर मिलता है, अगर यहाँ पे 5 मिलेगा तो ये बन जाएगा 2 × 5, तो यही हो गया। यहाँ 2 के अलावा 5 को छोड़ के और कोई नंबर मिलता है, जैसे मान लो 3 मिल गया, तो जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत आवर्ती होगा। अब जैसे मान लो यहाँ डिनोमिनेटर में 5 और यहाँ पे 2 को छोड़ के और कोई नंबर मिलता है, जैसे मान लो यहाँ 30 मिल गया, तो दशमलव प्रसार होगा अशांत आवर्ती। या यहाँ पे 2 × 5 और इसके अलावा और कोई भी मिलता है, यहाँ पे मान लो 11 मिल गया, तो जो दशमलव प्रसार होगा वो होगा अशांत आवर्ती। तो ये अपने को संख्या दी हुई है। अब इसका दशमलव प्रसार देखते हैं। तो यहाँ पे अपन को, तो दशमलव प्रसार देखने के लिए क्या देखेंगे, अपन इसका डिनोमिनेटर देखेंगे, यानी कि हर देखेंगे। तो यहाँ पे अपन को हर में क्या मिल रहा है, यहाँ पे हर में अपने को ओनली 2 मिल रहा है। इसका मतलब ये हो गया, ये जो अपने पास परिमेय संख्या है इसका दशमलव प्रसार होगा शांत दशमलव प्रसार। अब अपने को ये परिमेय संख्या दी हुई है, तो इसका डिनोमिनेटर देखेंगे, तो यहाँ पे केवल 5 मिल रहा है, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार होगा। यहाँ पे केवल 2 और 5 मिल रहा है, तो इसका मतलब जो दशमलव प्रसार है वो शांत दशमलव प्रसार होगा। यहाँ भी शांत दशमलव प्रसार होगा, यहाँ भी शांत दशमलव प्रसार होगा। अब यहाँ पे देखते हैं इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो इसके लिए क्या देखेंगे, डिनोमिनेटर देखेंगे, और डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है अपने को 2 × 3 मिल रहा है,
यानी कि क्या तो ओनली 2 मिलना चाहिए अपन को, या फिर ओनली 5 मिलना चाहिए, या फिर ओनली 2 और 5 मिलना चाहिए। अगर इसके अलावा और कोई संख्या मिलती है तो जो दशमलव प्रसार कैसा होगा, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो यहाँ अपने को मिल रहा है 2 के अलावा 3 मिल रहा है, तो जो ये अपने पास परिमेय संख्या है इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा अशांत आवर्ती। यहाँ पे 5 × 7 मिल रहा है तो इसका भी क्या हो जाएगा, इसका भी अशांत आवर्ती हो जाएगा। अब यहाँ पे अपने को दे रखा है डिनोमिनेटर में 2 × 5, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका शांत हो जाएगा। यहाँ पे 2 × 5 दे रखा है, इसका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है, 2 × 5 × 11। अब जैसे अपन ने डिनोमिनेटर देखा, इसका हर देखा, तो अपन को देखते ही तो क्या लग रहा है, 2 × 5 है और इसके अलावा और कोई संख्या दे रखी है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होना चाहिए, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होना चाहिए। लेकिन अपन यहाँ पे जो इसका अंश दिया हुआ है इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर मिलेंगे अपने पास 11 × 13। तो यहाँ पे अपने पास हो गया 11 × 13 डिवाइड बाई 2 × 5 × 11। ये 11 से 11 कट जाएगा, तो अपने को यहाँ क्या मिल गया, यहाँ मिल गया अपने को 13 डिवाइड बाई 2 × 5, यानी कि ओनली 2 × 5 मिल रहा है। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तो ये जो अपने पास परिमेय संख्या दे रखी है इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा शांत। अब यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे इसके फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे इसके फैक्टर मिलेंगे अपन को 5 × 7 × 11 और डिवाइड बाई 2 × 3 × 5। यहाँ 5 से 5 कट गया, तो यहाँ अपने को डिनोमिनेटर क्या मिला, यानी कि हर के रूप में क्या मिल गया अपने को, हर के रूप में 2 × 3 मिल गया। यानी कि इसका जो प्रसार है कैसा हो गया, वो अशांत आवर्ती हो गया। अब जैसे अपने को ये नंबर दे रखा है, ये नंबर दे दिया, यहाँ अपने को डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है 2 × 5 × 7। तो अपन जैसे डिनोमिनेटर को देखते हैं तो अपने को क्या लग रहा है कि इसका दशमलव प्रसार इसका अशांत आवर्ती होगा। लेकिन इसके फैक्टर करके देखते हैं अपन कि यहाँ पे कुछ कटता तो नहीं है, तो इसके फैक्टर करेंगे 286 के, तो इसके फैक्टर आ जाएंगे अपने पास 2 × 11 × 13। नीचे आ गया अपने पास 2 × 5 × 7, 2 से 2 कट गया। यहाँ पे अपने पास डिनोमिनेटर मिला 5 × 7, यानी कि इसका दशमलव प्रसार कैसा हो गया, अशांत आवर्ती हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं डिनोमिनेटर को देख रहे हैं तो अपने को इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती लग रहा है। अब इसके फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर मिल गया अपन को 2 × 7 × 13। यहाँ पे अपने को मिल गया 3 × 7 × 13 और यहाँ अपने को मिल गया 2 × 5 × 11। यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं कट रही, तो अपने को डिनोमिनेटर मिल गया 2 × 5 के अलावा भी कोई संख्या मिली है, इसका मतलब जो इसका दशमलव प्रसार है वो हो जाएगा अशांत आवर्ती। नेक्स्ट देखते हैं अपन, इसमें और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अपन ने एक एग्जांपल ले लिया 441 डिवाइड बाई 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 2। तो इसका दशमलव प्रसार देखने के लिए अपन क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को देखते हैं। डिनोमिनेटर अपने पास जो है फैक्टर फॉर्म में, जो अपने पास ये न्यूमरेटर है अंश है, इसके भी फैक्टर कर लेंगे। तो इसके फैक्टर करेंगे तो ये अपने पास आ गया 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2 डिवाइड बाई 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 2। 7 की पावर 2 से 7 की पावर 2 कट गया, तो यहाँ पे अपने पास बच गया 3 की पावर 2 डिवाइड बाई 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7। यानी कि अपने पास इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का मिल गया। इसका मतलब ये हो गया, ये अपने को जो संख्या दी हुई थी इसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार है। एक एग्जाम्पल और ले अपन, जैसे ये आ गया 129 डिवाइड बाई दे रखा है 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 3। तो यहाँ पे इसके फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर मिल गया अपने को 3 इंटू 43 डिवाइड बाई 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 3। तो यहाँ पे 3 से 3 कट गया, यहाँ अपने को मिल गया 43 डिवाइड बाई 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3। यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो अपने को मिल गया 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का मिल गया। इसका मतलब ये हो गया, जो ये अपने पास परिमेय संख्या है इसका दशमलव प्रसार है वो शांत दशमलव प्रसार है इसका। अब जैसे मान लो अपने को ये संख्या दी हुई है, अपन इसी में ऐसे ले लें 129 डिवाइड बाई 2 की पावर 2 इंटू
5 की पावर 3 इंटू 7 ये ले लिया अपन ने। अब इस नंबर को देखना है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो इसके फैक्टर कर लिया अपन ने। ये मिल गया अपने को 3 इंटू 43 डिवाइड बाई 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7। यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं कट रही, और अपने को जो इसका डिनोमिनेटर मिला है वो मिला है 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3, और इसके अलावा 7 और मिला है। तो इनके अलावा कोई और संख्या मिल गई, इसका मतलब ये हो गया जो इसका दशमलव प्रसार है वो होगा अशांत आवर्ती। अब जैसे और एग्जांपल देखते हैं अपन इसमें। जैसे अपने पास एक नंबर दिया दिया हुआ है 231 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब इसका दशमलव प्रसार देखना है अपन को, तो इसके लिए अपन एक तो डिनोमिनेटर में देखते हैं कि डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, और जो अपने को न्यूमरेटर में जो संख्या दे रखी है यानी कि जो अंश दे रखा है इसके फैक्टर करेंगे। तो अपने को ये यहाँ मिल जाएगा, इसके फैक्टर मिल जाएंगे अपन को 3 इंटू 7 इंटू 11, ये इसके फैक्टर मिल गए। अब इसके फैक्टर कैसे करेंगे, ये अपन ने जो पहले क्लासें कर ली उसमें सीख चुके हैं। जो ये भाग विधि है यहाँ से इसके फैक्टर कर लेंगे। अब जैसे इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 3 7 जा 21, 2 3 7 जा 21, 7 11, ये 11 1 आ गया। तो ये इसके फैक्टर हो गए। तो ऐसे ही जो नंबर ये दी हुई हैं अपने पास इनके फैक्टर कर लेंगे। तो यहाँ पे इसके फैक्टर आ गए 3 इंटू 7 इंटू 11 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। यहाँ पे अपने पास ये 3 से 3 कट गया, 7 से 7 कट गया, और ये अपने को मिल गया 11 बाई 2 इंटू 5। यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो केवल 2 इंटू 5 के रूप का है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो संख्या दी हुई है अपने पास इसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार होगा। तो यहाँ से अपने पास 3 बातें निकल के आती है। एक तो अपने पास ये पॉइंट आ गया कि मान लिया x एक परिमेय संख्या है तो इसको लिख देंगे अपन p बटा q के रूप में। इसका मतलब ये हो गया अगर इसका दशमलव प्रसार शांत है, इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, तो जो इसका डिनोमिनेटर है यानी कि हर है ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का होगा। जो परिमेय संख्या है यहाँ पे डिनोमिनेटर q मिल रहा है यानी कि जो q है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का होगा। और इसका वाइस वर्सा देखे अपन, अगर अपने पास एक परिमेय संख्या x है और इसको p बटा q के रूप में लिख देंगे, तो अगर यहाँ पे q अपने को 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का दिया हुआ है, तो जो इसका दशमलव प्रसार है वो शांत दशमलव प्रसार होगा। और एक पॉइंट अपने पास ये आता है कि अपने को एक परिमेय संख्या दी हुई है यानी कि p बटा q, यहाँ पे जो इसका हर है यानी कि q ये अपने को 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया इसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। तो अपने को ये यहाँ से मिल गई, यहाँ पे जो पर में दे रखी है ये 1.5 मिल गई, यहाँ से पर में मिल गई अपन को 1.6, और यहाँ से अपन को पर में मिल गई 1.7। अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपन इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, एक्सरसाइज 1.4 के एग्जाम्पल और क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको क्लासेस समझ आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे नेक्स्ट क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।